अदील अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहिबा। बजट का मौसम है, हर तरफ बजट की सदाएं। सिंध असम्बली का भी 13वां बजट इस साल जो लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पेश कर रही है, और सिंध में जब बजट आता है तो हुक्मरान अशराफिया के मुंह में पानी आता है। जब कम बजट आता है कम पानी आता है, और जब ज्यादा बजट आता है सिंध में तो मुंह में ज्यादा पानी आता है। मैं इस बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को और हुक्मरान अशराफिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, अवाम को नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन हुक्मरान अशराफिया को और सिंध हुकूमत को, अवाम को मुबारकबाद नहीं, अवाम के साथ मेरी हमदर्दियां हैं। उसकी वजह यह है कि अगर इस बजट के गोरख धंधे में अवाम का कोई मफाद होता, अवाम की जिंदगियों पर इसका कोई असर पड़ता, अवाम की जिंदगी में अगर इस कोई बेहतरी आती, तो पिछले 12 बजट पेश करने के बाद तरक्याती पैसे लगने के बाद सिंध के अवाम की जिंदगियों में कुछ बेहतरी आ चुकी होती। मगर अफसोस के साथ हमें नजर नहीं आता जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, जब हम बजट की किताबें निकालकर स्कीमों की स्टडी करते हैं, जो एलोकेशंस स्कीम्स के लिए होती हैं, अव्वल तो वो मंसूबे 12-12 साल 15-15 साल तक मुकम्मल नहीं होते, और या बिल्कुल सिरे से ही गायब हो जाते हैं। कुछ बजट स्कीम्स जो इस बुक में मुझे नजर आई, जिनका ताल्लुक मेरे हलके से भी है। स्कीम नंबर है 1342। यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ 7000 रोड फ्रॉम वीटा चौरंगी 8000 रोड टू 4000 रोड, डिस्ट्रिक्ट चौरंगी का 2.05 किलोमीटर। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 289 मिलियन, और जून 2020 तक इस पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो 0, और 2020 और 21 की जो एलोकेशन रखी गई है वो 72 मिलियन रखी गई है। अच्छा, मैं सिंध हुकूमत की इतला के लिए अर्ज कर रहा हूं कि ये सड़क हमने काटी से बनवा ली है। ये 7000 रोड हम काटी से बनवा चुके हैं। 7000 रोड का सिंगल ट्रैक बनवा चुके हैं। डबल ट्रैक पे इंक्रोचमेंट थी, इंतजामिया खाली करके नहीं दे रही थी। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सिंध हुकूमत ने इसके लिए रखा है बजट, तो दूसरा ट्रैक खाली करवा के वो प्लीज बनवा दें इसका। स्कीम नंबर है 1364। ये वाइडनिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रोड फ्रॉम शारा फैसल VIP गेट टू VVIP लाउंज इन PF बेस फैसल कराची, 1.10 किलोमीटर की रोड है। मैं पूरे PF बेस में घूमा हूं, मुझे ये सड़क कहीं नजर नहीं आई। ये 2019 में अप्रूव हुई है, और मेरी गुजारिश है, 33 मिलियन इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अगर सिंध हुकूमत बाकी प्रोजेक्ट्स के बरक्स इसको बनाना चाहती है तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि ये 33 मिलियन का प्रोजेक्ट है। फिर स्कीम नंबर है 1387। यह है एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इन द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ मलीर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। अब ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है, और मैं ये समझता हूं कि सिंध हुकूमत का ये बहुत बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट होगा अगर अल्लाह करे ये बन जाए। इसमें मेरी जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से वो ये है
कि पीएफ बेस फैसल के बराबर में शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 से कोरंगी को जो नेशनल रिफाइनरी रोड को कनेक्ट करता है वो रोड अच्छा खासा बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे खेत माफिया, बजरी माफिया और पानी माफिया के काम की वजह से वो सारा रोड टूट गया है। अगर ये एक्सप्रेसवे बनाई जाए तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस एक्सप्रेसवे में इस रोड लिंक रोड को भी शामिल किया जाए। फिर एक स्कीम नंबर है 1474 कंस्ट्रक्शन ऑफ यू टर्न एट नाथा खान ब्रिज। ये आज मैं चौथी या पांचवी मरतबा इस असेंबली में ये जो मसला है ये मैं उठा रहा हूं, और मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी असेंबली में खड़े होकर यकीन दिलाया था कि ये यू टर्न प्रोजेक्ट वो बनाएंगे, इस पर वो यू टर्न नहीं लेंगे। उन्होंने लास्ट टाइम भी ये वादा किया था और मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ा यू टर्न इस पे ले चुके हैं। इसका ऑन ग्राउंड अभी तक कोई नामो निशान नहीं है इस प्रोजेक्ट का। ये जून 2021 की टारगेट कंप्लीशन है, 214 मिलियन का प्रोजेक्ट है, और इस पे जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर अभी तक हुआ है 2019 तक वो 20 तक 70 मिलियन हो चुका है, 70.5 मिलियन। लेकिन ये जो यू टर्न की जगह है वो मैं रोज वहां से गुजरता हूं और सिवाय झाड़ियों के वहां कुछ नहीं बना, तो मुझे नहीं पता कि ये 70.5 मिलियन का जो एक्सपेंडिचर हुआ ये कहां गया। मेरी एक दफा फिर गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट पर सीएम साहब बराए मेहरबानी यू टर्न ना लें और इस यू टर्न को कंप्लीट करें। स्कीम नंबर 1451 कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग ऑफ 12,000 रोड लांडी कोरंगी, ये स्कीम कंप्लीट हो चुकी है कागजों में, लेकिन ये पूरी की पूरी सड़क का कुछ हिस्सा अभी तक बना है, ये सड़क पूरी नहीं बनी। तो मेरी गुजारिश है, मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि खुदारा कोई टीम्स, कोई मिनिस्टर साहब कुछ किसी को डेजिग्नेट करें, यहाँ जाके विजिट करेंगे आया ये बनी भी है या नहीं बनी। स्कीम नंबर 1485 रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन ऑफ 8,000 रोड फ्रॉम जाम सादिक ब्रिज टू दाऊद चौरंगी, SDG नंबर 9 का ये प्रोजेक्ट है। टारगेट कंप्लीशन डेट जो है ये 2018 में अप्रूव हुआ था और 1289 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। अभी तक इस पे जो एक्सपेंडिचर हुआ है जून 2020 तक 1028 मिलियन हुआ है, लेकिन इसकी ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी ये है कि राउंड अबाउट्स के पास सड़कों की हालत बुरी है और मुर्तज़ा चौरंगी से आगे ये सड़क नहीं बनी। इस पे तकरीबन 90% जो है वो फंड्स लग चुके हैं, लेकिन ये सड़क ग्राउंड पर कंप्लीट नहीं हुई। इस पर भी मेरी गुजारिश है कि ये जो स्कीम्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिंध गवर्नमेंट इसके लिए किसी को डेजिग्नेट करें, ऑन ग्राउंड जाके इसकी खबर लें। स्कीम नंबर 1144 है कंस्ट्रक्शन एंड चैनलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नाला एंड रोड ऑन बोथ साइड्स ऑफ बैंक्स ऑफ चकोरा नाला फ्रॉम पहलवान गोड टू नाथा खान ब्रिज, SDG नंबर 6। ये 2016 में अप्रूव हुई है स्कीम। टारगेट कंप्लीशन डेट इसकी 2021 है। इसकी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, मैं रोज इस स्कीम को देखता हूं। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी 200 मिलियन है, एक्सपेंडिचर इस पे हो चुका है 189 मिलियन, लेकिन सिर्फ इसमें चैनलाइजेशन हुई है और वो भी इस क्वालिटी की है कि अल्लाह ना करे इस मानसून में अगर तेज बारिशें हुई तो पत्थर बह के चले जाएंगे उसमें। और जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन लिखी है, एक रोड यहाँ नहीं बना। दोनों तरफ इस रोड्स हैं इस प्रोजेक्ट में, एक रोड इसका नहीं बना। यह है हमारी बजट में एलोकेशंस की और स्कीमों की हालत, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन मैंने आपको बताई है। मेरी स्पीकर साहिबा कहने की वजह यही थी कि ये इसमें मैं आवाम को मुबारकबाद नहीं दे रहा इस बजट में। उसकी वजह यह है कि आवाम को फ़ायदा होना है ऑन ग्राउंड सिचुएशन से, ऑन ग्राउंड कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट से, जो कि सिंध हुकूमत के किसी प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आता हमें। तो फिर आवाम को मुबारकबाद देना बनता नहीं है इस बजट का। मुबारकबाद उसको दी जाए जिसकी बर्थडे केक्स आने हैं इस बजट से। मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं जो इस बजट से एयरलाइन टिकट्स अपने लेंगे।
मुबारकबाद के मुस्तहिक वो अशराफिया है जिसके सदके के बकरे अवाम के इस बजट से आएंगे। तो मुबारकबाद उनको, अवाम के साथ हमारी हमदर्दी है। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहिबा, मैं सिर्फ यहाँ पे बजट पे जो है वो तकरीरें होनी थी और बजट के अलावा यहाँ पे सारी बातें हुई और अफसोस से कहना पड़ता है कि झूठे इल्ज़ामात लगाए गए। दो चीज़ों पर मैं बात करूँगा। कोरोना के ऊपर वफाकी हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया और वफाक की तरफ से 1 रुपया या असिस्टेंस ना मिलने के यहाँ पे जो है वो राग अलापे गए। मैं आपको कुछ फिगर्स दे रहा हूँ। जब ये कोरोना की वबा आई तो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी डिज़ास्टर की आप हिस्ट्री उठा लें, पाकिस्तान में जो भी आए, पहला ऐसा रिलीफ पैकेज किसी वज़ीर आज़म ने दिया। 1250 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने दिया। उसमें कराची को यहाँ पे दावा किया गया कि कराची को कोई लैब्स नहीं दी गई। 3 कोविड टेस्टिंग लैब्स किसने दी? वफाकी हुकूमत ने दी। कराची सिंध को प्रोटेक्शनल जो इक्विपमेंट्स हैं, पीपीईज, टेस्टिंग किट्स और मास्क किसने दिए? वफाकी हुकूमत ने दिए। जिस पर यहाँ पर गलीज और गंदी सियासत किसने की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो है उसमें सबसे ज्यादा शेयर सिंध को मिला। 12,000 रुपए फी खानदान, 30 लाख खानदानों को सिंध में ये पैसे दिए गए। सिंध में जो 70 लाख से जायद दिहाड़ीदार तबका है, हमें बताया जाए कि सिंध हुकूमत ने उनके लिए क्या किया। वफाकी हुकूमत ने तो 12,000 रुपए फी खानदान दिए। आपका टाइम ओवर हो चुका है। 12,000 रुपए फी खानदान के अलावा मैं 1 मिनट लूंगा, सिर्फ वाइंड अप करूंगा, आखिरी 1 मिनट जी। वफाकी हुकूमत ने जो छोटे कारोबार हैं उनके बिजली के बिल वफाकी हुकूमत ने पे किए और वो भी 3 महीने के, हजारों के हिसाब से 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए लोगों के बिल जो छोटे कारोबारों के आए वफाकी हुकूमत ने पे किए। वफाकी हुकूमत ने जो इंडस्ट्रीज के मुलाजमीन जो मुलाजमीन नहीं निकालेंगे, जो इंडस्ट्रीज, उनको स्पेशल जो लोन्स हैं उसका और ग्रांट्स जो है वो वफाकी हुकूमत दे रही है। सिंध की आबादी जो है वो मुल्क का 22% है, लेकिन जो सिंध से दरखास्तें मौसूल हुई हैं एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए, वो 33% ऑफ पाकिस्तान की जो बाकी दरखास्तें मौसूल हुई हैं उसका 33% है और ये सारा असिस्ट किया गया। यहाँ पर लॉकस्ट पर झूठ बोला गया कि वफाक ने कोई मदद नहीं की। मैं ये 14 जून की फिगर्स बता रहा हूँ आपको। 77,035 स्क्वायर किलोमीटर्स पर वफाकी हुकूमत ने सर्वे किया है सिंध के मुख्तलिफ अजला में, और 396 स्क्वायर किलोमीटर जहाँ पर लॉकस्ट की पाई गई वबा उसको ट्रीट भी किया गया। 31 व्हीकल्स जो हैं वो एनडीए में वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध को दी गई हैं। टीम्स जो हैं वो 105 टीम्स इस वक्त तश्कील दी गई हैं सिंध के लिए वफाक की तरफ से। मैन पावर जो है वो 382 के करीब जो है वो मैन पावर वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध को दिया गया है। बहुत शुक्रिया। एयरक्राफ्ट जो है वो वफाकी हुकूमत ने दिया है, जो सक्खर में एक एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत की इन रिसोर्सेज को कौन इस्तेमाल करेगा? सिंध हुकूमत, जो कि इस्तेमाल नहीं कर रही और इल्ज़ाम वफाक पर लगा रही है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको कोरोना के अंदर मदद वफाक ने करनी है, अगर आपको मदद लॉकस्ट के लिए वफाक ने करनी है, कराची को पानी का मंसूबा देना है वफाक ने देना है, कराची को अगर ट्रांसपोर्ट के मंसूबे देने हैं वफाक ने देने हैं, कराची को अगर दीगर तरक्याती मंसूबे देने हैं वफाक ने देने। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि MNAs को उन्होंने फंड्स दिए, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स कराची में चल रहे हैं और कुछ बेहतरी हमारे हलकों में आ रही है। मैं ये प्रोजेक्ट्स में आपको ये स्कीम्स 2 साल से जमा करवा रहा हूँ। टाइम भी आपका पूरा हो गया। मुझे इसका प्लीज जवाब दिया जाए कि ये स्कीम्स अगर बजट में नहीं शामिल की जा रही तो इसका कोई जवाब तो दिया जाए, कोई जवाबी खत तो आए इसका। सीएम साहब यहाँ खड़े होकर वफाक से गिला करते हैं, खत नहीं आता, जवाब नहीं आता। हमारे खतों के जवाब कब मिलेंगे हमें सिंध हुकूमत से? अगर आपको सब कुछ वफाक ने करना है तो सिंध हुकूमत ने क्या करना है? यहाँ झक मारनी है बैठ के? यहाँ पर ये इल्जाम लगाया जाता है वफाक नहीं देता। ये सैनिटाइजर यहाँ जो है ये इस्लामाबाद का आया हुआ है।
Thank हमने you. कल टेस्ट करवाए, यहाँ पीपी जो पहने हुए थे, जो इक्विपमेंट थी वो एनडीए में की थी, फिर आप इल्जाम लगाते हैं वफाक कुछ नहीं दे आपका रहा। टाइम मेरा ओवर हो सवाल गया, आप प्लीज बैठ जाएं। नहीं, खत्म हो गया ना टाइम। नाउ